प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। कारा साहब स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हाजी दिल साहब के पास चलते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब स्टूडियो में बैठे हुए हैं। हाजी साहब, अभी बात ये हो रही थी जब हम आपसे राब्ता कुछ मुनक़ता हो गया कुछ देर के लिए कि जब तक सियासी कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, किसी किस्म का एक्सट्रीम इंतजामी एक्शन जिस तरह का आपने तजवीज़ किया वो मुमकिन नहीं है। कंसेंसस डेवलप कीजिए और इसके ऊपर अगर बात बनती है तो इस मामले को आगे लेके बढ़िए। वैसे तजवीज़ ना कीजिए कि आर्मी को बुला लें तो मामला ख़राब हो जाएगा। देखें, ठीक है, ये बेसिक बात ठीक है कि कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, लेकिन क्या मौजूदा हालात में ये मसला हल हुआ है? क्या लोगों का कत्ल होना बंद कर दिया गया है? देखें, हम 3 साल से इसी भी डिबेट पे बैठे हुए हैं। कभी 2 पार्टियां इकट्ठी मिलके बात करती हैं, कभी एक नाराज होती है, कभी दूसरी। यहाँ तक कि आपको देखें कि पीपल पार्टी के बाहर कायदीन ने भी कहा, उनके ओहदेदारों ने भी कहा, उनके वज़रा ने भी कहा कि जनाब फौजी ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन बाद में उनको कहा गया कि भाई आप खामोशी इख्तियार कर लें। अब या तो ये है कि हमने 3 साल में कोई हल निकाला, ये मैं मानता हूँ कि ये तमाम गंदगी जो है हमें जर्नैलों से मिली है, ज़िया के ज़माने से ये शुरू हुई है, मुशर्रफ के ज़माने में इसको बहुत बड़ा सहारा मिला है, बहुत बड़ी उसको बैक किया गया है। लेकिन अब वो पुरानी बातें हैं। लेकिन आप देखें, मेरे एक भाई कहते हैं कि फ़ौज हल नहीं है, फ़ौजी ऑपरेशन हल नहीं है। क्या मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में फ़ौजी ऑपरेशन नहीं हुआ था कराची में? क्या मोहतरमा शहीदा बेनज़ीर भट्टू साहबा के ज़माने में फ़ौजी ऑपरेशन नहीं हुआ था? उसके बाद कराची में काफ़ी सुकून रहा, कराची की रातें खुशगवार हो गई, लोगों रातों को घूमने लगे। वो ऑपरेशन के दौरान आपने देखा कि किन किन अक़ूबत खानों पे टीवी और रेडियो पे हमें दिखाए गए, वो तमाम चीज़ें सामने नहीं आई थी। अब सवाल ये है कि अगर सिविल गवर्नमेंट एक मामले में नाकाम हो जाती है, चाहे उसकी वजह तमाम सियासी पार्टियों का जो इक़्तिदार में इक़्तिदार के बाहर हैं उनका कंसेंसस नहीं है, तो इसकी सज़ा हम कराची के अवाम को क्यों दें? कराची के कारखानेदारों को क्यों दें? कराची के मजदूरों को क्यों दें? अवाम नहीं है, पार्टी के नुमाइंदा की हैसियत से कि सिविलियन हुकूमत जो है कराची का मामला सुधारने में नाकाम हो चुकी है और कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? बिल्कुल। देखें, ये लोग जो मर रहे हैं, ये बेचारे मजदूर मर रहे हैं, ये टैक्सी वाले, उनकी टैक्सियां जलाई जाती हैं, उनकी बसें जलाई जाती हैं, उनके रेड़े जलाई जाते हैं, चाय बेचने वाले के स्टॉल जलाई जाते हैं, कारखानेदारों को अगवा किया जाता है, उनसे भत्ता वसूल किया, दुकानदारों अगर भत्ता न दे तो उनको आकर शूट कर दिया जाता है। शेरशाह में क्या हुआ था? फिर मजहबी अब जरा बहस को तो लेके मुशाहिदुल्लाह साहब, ये कितना बड़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है कि सियासी जमातें तमाम तर वोट के साथ, तमाम तर सिंसियरिटी ऑफ पर्पस के साथ, अस्यूम सिंसियरिटी ऑफ पर्पस भी है, लोगों की जो फीडबैक है उसके दबाव के बावजूद, मीडिया के फोकस के बावजूद किलिंग नहीं रोक सकते? कितना बड़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? देखिए, बात यह है कि किलिंग रोकना चाहेंगे तो रोकेगी ना। अब ये बातें करने से तो किलिंग नहीं रुकेगी, ठीक है। अब ये कितने जुल्म की बात है कि अवाम ने आपको इस बात का मैंडेट दिया है कि आप उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें, ठीक है। वो है ना कि शहर, लेकिन इन्होंने क्या किया? वो शेर है कि एक शहर अगर तलब करे तुमसे इलाजे तीरगी, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। आप यानी कि ये बातें करके अपना पहलू तही कर सकते हैं कि जनाब ये कर लो और जाके सो जाए। भाई बात ये, आप हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, 3 पार्टियां, तीनों एक दूसरे पे संगीन इल्जामात लगा रही है। को मामूली नहीं है कि एक पार्टी दूसरे को कह रही है जी ये क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं जी ये भत्ते ले रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, तीसरे को भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं और अवाम सुन रहे हैं। अच्छा, अवाम मर रहे हैं और बेगुनाह मर रहे हैं, और बेगुनाह मरते हैं जब वसाइल की जंग होती सारी दुनिया में, जहां पे भी चाहे वो अमेरिका करे या कोई और करे, वसाइल पे जब कब्जे होते हैं तो बेगुनाह मरते हैं। और ये कराची में एग्जैक्टली ये हो रहा है। और ये जो वहां पे हुकूमत है ये सीरियस जिस दिन हो गई, जिस दिन इन्होंने वसाइल से अपने आप को अलहदा किया और सिर्फ पुलिस को ये कहते हैं फौज की जरूरत नहीं है, यकीन करें। पुलिस आजकल क्या कर रही है? जुआ हो रहा है, कहते हैं जी हम मुअक्कल देंगे, आप कराएं मुअक्कल। ये मशहूर है, बाकायदा वहां मुअक्कल होता है खड़ा कि जनाब कोई दूसरी पुलिस गलती से ना आ जाए, वहां छापा ना मार दे। बिल्कुल। और वुज़रा इन्वॉल्व हैं इन कामों में, मतलब कि यानी कि हद होती है कि आप इस तरीके से लूट मार कर रहे हैं।
पैसे समेट रहे हैं। भाई इसलिए तो लोगों ने आपको वोट नहीं दिए थे। कारा साहब, गुजारिश ये है कि ये जो नुक्ता है कि तीनों जमातों के मुकामी तौर पर या मरकज में से संगीन तरीन इल्जामात लग चुके हैं। सो इट इज अ ट्रायंगल ऑफ एक्यूजेशन। ना ये मीडिया की तरफ से आ रहे हैं, ना किसी जज की तरफ से आ रहे हैं, ना किसी अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। ये अंदरूनी आपके नुमाइंदगान हैं हु आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर। आपसे हमने हल तलब करना है, लेकिन आपकी ये जो ट्रायंगल है तो हल नहीं दे सकती ना, इसका मतलब है, क्योंकि आप तो मसले का फिर हिस्सा है एज पर योर ओन स्टेटमेंट्स, अपनी पार्टी की स्टेटमेंट्स के बारे में। तलत साहब, पार्टियों के अंदर कुछ अफराद बाज़ औक़ात जज्बाती बयान भी दे देते हैं, ये भी कोई ऐसी नई बात नहीं है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बात करता। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कराची के हालात यकीनन बहुत दिगरगूं हुए हैं और ग्रेजुअली ज़्यादा ख़राब हुए हैं। वो पूरे मुल्क के हालात ऐसे हुए हैं और सारे मुल्क के लोगों को बिलाशुबा ये गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को प्रोटेक्शन फराहम करे, उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। मुल्क के अंदर इस वक्त जो अमूमी सूरत बनी है, दहशत गर्दों ने भी वहाँ पे जाके जगह पनाह अख्तियार की है, वहाँ पे मजहबी एक्सट्रीमिस्ट्स ने भी जाके पनाह हासिल की है, वहाँ पे क्रिमिनल्स ने भी जाके पनाह हासिल किया है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं वैसे इनकार नहीं करता। और कराची के वाक़े को सिर्फ जमातों की लड़ाई के तौर पर नहीं देखा जा सकता कि सिर्फ ये जमातें हैं और इन्हीं के इंटरेस्ट ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। मैंने पहले कहा, देखिए मैंने पहले अर्ज किया कि इत्तेहादियों के अगर इनको पकड़ लेना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तलत साहब, वो कहते हैं इनको पकड़ ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तलत साहब, आप सभी जमातों के जितने नाम लिए गए हैं ना, आप उतने नाम मुझे दे दीजिए, ये मैं गवर्नमेंट से बात कर लेता हूँ, ये बात करके वो लोग पकड़े जाए, फर्ज करें, और उसके बाद अमन हो जाएगा। ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आपको यकीनन ये काम जरूर करना है कि जो मेन हेड्स हैं, जो मेन फिगर्स हैं, जो नोन हैं, उनको पकड़ना है, क्रैक करना है उनको। और ये इसके लिए बिल्कुल बिलाशुबा मैंने पहले भी अर्ज किया है कि पॉलिटिकल उसके एस्पेक्ट जरूर होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग सियासत की पनाह में होते हैं, नाम टाइटल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो झंडा कभी मेरी जमात का इस्तेमाल कर लेगा, कल मुशाहिद साहब की जमात अगर हुक्मरान होगी तो इनकी जमात का झंडा इस्तेमाल करेगा। इस तरह नहीं होता ना। देखें ना, अब इतनी सियासत तो हम भी समझ गए हैं, हो सकता जाहिर है हम इलेक्शन नहीं लड़ते, ना ही लड़ने की सकत है हमें। इस तरह नहीं होता कि कोई झंडा उठा के चला जाए। आपको मालूम है किस तरह होता है। मुराद ये है, मेरा कहने का यह है कि बाकायदा प्रोटेक्शन होती है, बाकायदा विंग्स होते हैं, बाकायदा फाइनेंसिंग होती है, बाकायदा पैसा वापस आता है सियासतदानों में। इस तरह नहीं होता। तलत साहब, मैं वैसे गुजारिश करूं, मैं जितना ये कोई कार्ड तो नहीं है कि गलत तरीके से लगा के चला जाए। सॉरी, जिस जमात का मैं मेंबर हूं, मैं अपनी जमात को जितना समझता हूं, अमन कमेटी आपने क्यों डिसबैंड किया? जितना मैं उसको समझता हूं, मेरी जमात के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है, कोई क्रिमिनल्स के गैंग्स नहीं है। एमक्यूएम का केस क्या है आपके अमन कमेटियों के खिलाफ? यही तो केस है सर आपका। तस्लीम किया ना आपने डिसबैंड करके तस्लीम कर लिया। सर देखिए, गुजारिश ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ नहीं थी। वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं आपके होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर ने एक बात कही थी, तंजीम है, और अगर ये दहशतगर्द है तो मैं भी दहशतगर्द।